अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज के साथ साथ ड्राइंग्स जब हम बात करें कौन कौन सी दी जाती हैं। तो ड्राइंग्स ग्रे स्ट्रक्चर की अलग ड्राइंग्स होती हैं और इंटीरियर में अलग होती हैं। इंटीरियर की हम सेकंड पे डिस्कस करते हैं। ये हमारा एक कंप्लीट सेट है ग्रे के हवाले से। अगर हम इसको ये देख सकें, तकरीबन 70 के करीब ड्राइंग्स का सेट होता है और इसमें डिफरेंट हेडिंग्स हैं। जैसे पहले बात हुई आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं, वर्किंग ड्राइंग्स हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स हैं, प्लम्बिंग ड्राइंग्स हैं और स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स हैं। ये कंप्लीट सेट है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है हमारा। तकरीबन इसका टोटल एरिया था 4 कनाल का, जिसके अंदर 1.5 कनाल के करीब, 1.5 से 2 कनाल के करीब हमारा कवर्ड एरिया है। और इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा-सा क्लासिकल टच रखने की कोशिश की गई थी। रिक्वायरमेंट अगेन सिलेक्शन थी और ये एक अच्छा 3 साइडेड बेसिकली इसका एलिवेशन है और इसका ये इन अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस्लामाबाद में हमारा प्रोजेक्ट है। ये हमारी लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स हैं, वर्किंग ड्राइंग्स हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स हैं, इलेक्ट्रिकल में पावर की ड्राइंग्स हैं। इसी तरह इसके अंदर लो वोल्टेज की ड्राइंग्स होती हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग है, सीवरेज की और फिर एक वाटर सप्लाई। इसके बाद आ जाती हैं स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स और एट द एंड फिक्सचर लेआउट ड्राइंग्स, जो फिक्सचर्स जिसमें हाईलाइट किए जाते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये हमारी एलिवेशन है, 3D एलिवेशन जो कि डिपिक्ट कर रही है और कोशिश की जाती है कि हमारी एलिवेशन इतनी डिटेल्ड और इतनी हो कि उसको देखने के बाद एक आम बंदे के लिए वो विजुअलाइज़ कर सके कि उसका घर फ्यूचर में कैसा होगा। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है और इसमें कवर्ड एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है, हालाँकि इसका प्लॉट एरिया काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने इसमें स्टार्ट में ही एंट्रेंस लॉबी को साइड पे कर दिया, उसके बाद उसी से ड्राइंग है। अगेन एक साइड पे गेस्ट बेड आ जाता है। जब हम अंदर जाते हैं डाइनिंग है और बिल्कुल एंड पे जाके लाउंज है, क्योंकि इसमें बैक साइड पे काफ़ी प्लॉट बड़ा था जिसमें सारे व्यूज़ और सारी चीज़ें थी। बहरहाल ये इसका लेआउट प्लान है ग्राउंड फ्लोर का। नेक्स्ट फर्स्ट फ्लोर आप देख सकते हैं, उसमें भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रूफ टॉप के ऊपर एक गुमटी दी गई है। अब ये इसका 2D एलिवेशन, जिस तरह असल में हम प्लान की डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि यहाँ पे फोकस प्लान डिस्कस करना नहीं है। यहाँ पे फोकस हमारा है कि हम आपके साथ डिस्कस कर सकें कि क्या-क्या ड्राइंग्स होती हैं। तो जो अभी आपकी जो स्क्रीन पे सामने है वो एलिवेशन है, ये आर्किटेक्चरल उसकी एलिवेशन है और उसकी उसकी दूसरी साइड्स हैं, अगेन दूसरी साइड आ गई, फिर ये उसकी चारों साइड्स कंप्लीट एलिवेशंस आ जाती हैं। अब इस एलिवेशन के बाद उसकी फर्दर डिटेल्स हैं, डिफरेंट तरह के कॉलम्स की डिटेल हैं, इनको हम थोड़ा स्पीडली स्किप करते हैं। ये सारी कॉलम्स की डिटेलिंग की आ रही है। अब ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है वर्किंग ड्राइंग्स। वर्किंग ड्राइंग्स जो हैं आप देख सकते हैं, इसमें एक्चुअल हर डायमेंशन गिवन होती है, हर डायमेंशन आप यहाँ से ले सकते हैं। जिसने कंस्ट्रक्शन करनी है उसके लिए ये सारी ड्राइंग्स हैं। ये सारी जो अभी गुजर रही हैं, ये सारी डिफरेंट फ्लोर की वर्किंग ड्राइंग्स चल रही हैं। एलिवेशन की वर्किंग ड्राइंग स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अब हमारा ये डोर विंडो स्केड्यूल है कि जब आपने डोर विंडो बनानी है तो आपको पता चलता है कि इसमें किस साइज़ के कितनी विंडोज़ हैं, कितने डोर्स हैं, ताकि जो बनाने वाला बंदा है उसको इसमें आसानी हो सके। इसके अलावा ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। अगर आपने ड्राइंग को समझना हो तो ये बेसिकली लेजेंड है, जिससे देख के आपको पता चलता है कि किसी भी जगह पे जो सिंबल यूज़ हुआ है वो कौन-सा है। उसके बाद ये अब आप देख सकते हैं, उसी लेजेंड को कंसीडर करते हुए ये तमाम डिटेल्स कि फ़ैन किधर आएगा, सॉकेट्स किधर आएँगी, लाइट्स किधर आएँगी, कितने डिस्टेंस पे आएँगी, ये सारी डिटेल्स इस ड्राइंग में मौजूद हैं। अब एलिवेशन क्यों इसमें आ रही है? क्योंकि बेसिकली इसमें लाइटिंग और इसकी ये सारी चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं, तो एलिवेशन भी हमारा इसी के साथ हम यूज़ करते हैं। ये वाटर ड्रेन की डिटेल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसी का ड्रेन कहाँ से जाएगा, फिर दूसरे ड्रेन्स हैं। ब्लैक और ग्रे वाटर की डिटेल्स हैं कि वो कैसे मूव करेगा। फिर उसके बाद आ जाता है ये सोलर पैनल, सोलर सिस्टम के हवाले से कि सोलर पैनल्स किस तरह लगेंगे, ये उनकी डिटेल्स आ जाती हैं। इस ड्राइंग के अंदर वाटर सप्लाई की डिटेल्स दी हुई बना है कि जहाँ पे भी ठंडा और गर्म पानी, कोल्ड एंड हॉट वाटर देना है, उसकी डिटेल्स कहाँ पे प्रोवाइड करना है, पाथ क्या होगा, उसका रूफटॉप के जो ओवरहेड वाटर टैंक है उसके साथ कनेक्शन कैसे होगा और उसमें अगर हमने प्रेशर पंप देना है, नहीं देना, ये सारी डिटेल ड्राइंग्स इसके अंदर आती हैं। ये वाली ड्राइंग्स गैस की सप्लाई के हवाले से हैं, क्योंकि नॉर्मली कई जगहों पे, कई ज़ोन्स में ऐसा होता है गैस होती नहीं है, तो वहाँ पे सिलेंडर रखा जाता है, उसको कैसे यूज़ करना है और इसका सारा पाथ। और इसमें डिस्कस होता है कि आपका अगर हॉट एंड कोल्ड वाटर कैसे कहाँ तक पहुँचाया जाएगा और इसके अंदर कौन-सा इंस्टेंट गीज़र इस्तेमाल किया जाएगा या सेंट्रलाइज़्ड किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स, उसका पाथ क्या होगा, उसका कनेक्शंस कैसे होंगे, तो ये सारी डिटेल्स इसमें दी जाती हैं।
ये हमारी अब स्ट्रक्चर की ड्राइंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें आप देख सकते हैं ये डॉटेड है, ये बेसिकली प्लेसमेंट आ रही है कि हमारे बीम्स कहाँ-कहाँ से गुज़र रहे हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और ये बीम्स जहाँ-जहाँ फर्स्ट फ्लोर की दीवारें आ रही हैं उसके नीचे हमने सपोर्ट दी जाती है। तो ये सारी डिटेल इस ड्राइंग्स की हम डिटेल में अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सरिया कितना लगेगा, कहाँ लगेगा, किस तरह लगेगा, ये सारी डिफरेंट ड्राइंग्स हैं और ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर बेसिकली कर रहा होता है। ये जो ड्राइंग्स हैं, ये बेसिकली हमारी स्ट्रक्चर की फाउंडेशन की ड्राइंग्स हैं कि फाउंडेशन कितनी होगी, किस तरह उसका किया जाएगा, उसके सेंटर लाइन है। और अगेन ये सारी टेक्निकल ड्राइंग्स हैं, कॉलम, फुटिंग कितनी होनी है, उनकी सारी ड्राइंग्स आप देख सकते हैं। स्टील की डिटेल, इनको स्टडी करने के हवाले से भी हम आपके साथ इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो बनाएँगे, ताकि आपके लिए आसान हो सके, आप इन ड्राइंग्स को पढ़ सकें और जब आप पढ़ सकेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि कोई भी बात आप खुद से भी वेरीफ़ाई या चेक कर सकते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स के अंदर क्या-क्या डिटेल्स होती हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये सारी ड्राइंग्स अभी हमने जो ग्रे स्ट्रक्चर की डिस्कस की हैं, ये इतना सिंपल नहीं है। लोग मिसकंसेप्शन है कि ये सारा काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, आर्किटेक्ट की क्या ज़रूरत है? बीइंग एन आर्किटेक्ट हम खुद भी इवन समझते हैं कि हम खुद ये नहीं कर सकते। ये सारा जो इंजीनियरिंग का काम है, स्ट्रक्चर वाले इन्वॉल्व हैं, एमईपी वाले इन्वॉल्व हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर इन्वॉल्व हैं, इलेक्ट्रिकल वाले इन्वॉल्व हैं, तो ये सारी जो डिज़ाइन है, ये उसके एक्सपर्ट से करवाना चाहिए। करने को जैसे अगर एक आम बंदा सोच सकता है तो फिर तो हमें भी ये सोचना चाहिए, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जितने भी अच्छे ऑफिसेज़ हैं, अच्छी प्रैक्टिसेज़ यही हैं कि एक्सपर्ट से काम करवाया जाए, प्रोफेशनल से काम करवाया जाए, ताकि माइनर से माइनर डिटेल्स को भी अच्छी तरह से कंसीडर किया जाएगा, तो कल को इंशाल्लाह आपके घर में, आपके बिल्डिंग में मसाइल आने के चांसेस कम से कम हो जाएँगे। थैंक यू सो मच।